हाय नमस्ते, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री और आज का ये वीडियो होने वाला है टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल बोर्ड यानी डिजिटलाइजेशन स्कूल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों आज बहुत सारे स्कूल डिजिटलाइज हो रहे हैं, क्यों वो डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, क्या फ़ायदे होते हैं डिजिटल बोर्ड से, किस तरह से हम डिजिटल बोर्ड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं। सो टीचर्स, जैसा कि हम जानते हैं आजकल डिजिटल बोर्ड का वक्त आ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन का वक्त आ गया है। आज के वक्त में अगर आप डिजिटलाइज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से। आजकल का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें इस चीज़ के लिए फ्रीडम दे रहा है कि हम ना सिर्फ बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम पढ़ा सकते हैं, यानी दोनों तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। आपका स्टूडेंट आपके सामने है या घर पे बैठ के भी आपका क्लास ले सकता है। तो डिजिटलाइज होने का यानी डिजिटल बोर्ड लगाने का सबसे पहला फ़ायदा होता है इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग क्या होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखने पर ज़्यादा सीखते हैं। अगर उन्हें पिक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू दिखाया जाए, सामने से चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताई जाएं, उनकी पिक्चर्स, फोटोज़ दिखाई जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं सब्जेक्ट को। जैसे बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं और तुरंत वही चीज़ें आप स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड में हाई क्वालिटी में वो पिक्चर्स आपके सामने आ जाती हैं, तो बहुत अच्छे से आप टॉपिक्स को अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका स्टूडेंट सीधे इंटरैक्ट कर सकता है उन सभी सब्जेक्ट में, उन सभी चीज़ों में। तो इस वजह से डिजिटल बोर्ड इस मामले में भी आपके काम आता है। अब इसके अलावा और क्या वजह होती है, आइए जानते हैं। इसके अलावा विजुअल एंड ऑडियो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे ज़्यादातर आंखों से देखकर और कान से सुनकर बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस तरह हम क्लास में नॉर्मली पढ़ाते हैं कि हम उनकी बुक्स पे राइटिंग करवा रहे हैं या वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर हम विजुअल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ख़ास तौर पर छोटी क्लास के बच्चों में। और बड़ी क्लास में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री जब आप पढ़ाते हैं और लाइव 3D में प्रैक्टिकल करते हैं तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगला है टाइमिंग सेविंग। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा टाइम। जब एक टीचर पढ़ाने आता है तो 45 मिनट की क्लास में बहुत सारा टाइम उसका लिखने में बीत जाता है, ख़ास तौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने में, डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम टीचर्स का जाता है। डिजिटल बोर्ड से क्या होगा कि जो भी डायग्राम आप बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको 4K फोटोज़ के फॉर्म में आपके सामने होगा। जो भी डायग्राम आप बनाना चाहेंगे सिर्फ सर्च करेंगे और आपके सामने आ जाएगा। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो क्लासेस आप 3 दिन 4 दिन यानी 3-4 पीरियड्स में लेते थे वो एक ही पीरियड में कवर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है डिजिटल बोर्ड होने का। इसके बाद आता है एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी बुक्स जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। कई सारे डिजिटल बोर्ड हैं जिनके साथ कंटेंट आ रहा है। 12th क्लास तक का CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सारा कंटेंट आपको इनबिल्ट मिल रहा है, यानी कि आपको कहीं अलग से बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अलग से डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई चीज़ आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो डिजिटल बोर्ड आजकल वो भी सुविधा देता है कि आप इंटरनेट पर कोई भी बुक सर्च करिए और वो PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। कहीं किसी भी टॉपिक में आप रेफरेंस देना चाहते हैं, किसी टॉपिक का, किसी पैराग्राफ का, तो आप उसे सर्च करके इंटरनेट से ढूंढ कर लाकर आप बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिससे पूरा एक इंटरनेट का बड़ा जो कंटेंट है वो आपके सामने होता है और आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटर स्टूडेंट इंगेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके सामने जिस तरह के आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस तरह से आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ध्यान भी बहुत अच्छे से आपकी टीचिंग पे लगता है, यानी कि आपकी मेहनत सफल होती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने में, ज़रूरी है कि आपका स्टूडेंट आपसे इंगेज हो। जितना अच्छे से इंगेज होगा आपका स्टूडेंट उतना अच्छे से समझेगा। तो ये कुछ थी चीज़ें। इसके अलावा और देखते हैं क्लास रिकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि टीचर, मैथ्स के टीचर नहीं आए हैं, बायोलॉजी के टीचर नहीं आए हैं, फिर केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने
पहले से कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं और आप अपसेंट हैं, तो वो क्लासेस भी आप बच्चों को डिजिटल बोर्ड में दिखा सकते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप लाइव खड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों का टाइम भी बचता है और वो क्लासेस जो खाली रहती हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। तो रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्यूचर रेडी एजुकेशन, आप जान रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। अगर आपके बच्चे टेक्नोलॉजी से ही पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को भी जानेंगे, नई नई चीज़ें जानेंगे, फ्यूचर की चीज़ों को समझेंगे। इस तरह से अगर आप डिजिटलाइज होकर पढ़ाते हैं तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो आगे चलकर डिजिटलाइज वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहे हैं पूरी तरह से। तो इसलिए डिजिटलाइज होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3D इमेजेस के थ्रू कई सारे ऑप्शन भी हैं डिजिटल बोर्ड में कि आप 3D प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स के फैराडेज लॉ, इस तरह के कई सारे ऐसे कंटेंट हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप 3D माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। केमिस्ट्री के कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं इसमें कि अलग अलग चीज़ों को मिलाकर कैसे क्या बनाया जाता है। उन सभी कंटेंट को 3D माध्यम से आप देख सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। ये बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं कि डिजिटलाइज होना ज़रूरी है आज के वक्त में। ये सही वक्त है आपके लिए कि आप अपने स्कूल को डिजिटलाइज कीजिए, अपने स्टूडेंट को डिजिटलाइज कीजिए और अपने टीचर्स का भी वक्त बचाइए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आए बच्चों के लिए। तो ये थे कुछ बड़े रीजंस जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि आज के वक्त में स्कूल्स का डिजिटलाइज होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप भी अपने स्कूल को डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें, मैसेज करें और हमारी टीम से जुड़ें और बहुत जल्द अपने स्कूल को डिजिटलाइज करें, डिजिटल बोर्ड लगाएं और अपने स्टूडेंट्स के भविष्य को बनाएं।